धर्म कांटे की केबिन में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। सदर थाने के सामने धौलपुर की यह घटना। धौलपुर शहर के सदर थाने के सामने स्थित धर्म कांटे की केबिन में आज सोमवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिजनों को सूचना दी। इसके बाद युवक के परिजन भी मौके पर आ गए, जिन्होंने मामले में हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक भोला पुत्र बंटी शर्मा निवासी गडराई थाना देवली, हाल निवासी राजाखेड़ा, पिछले करीब एक माह से सदर थाने के सामने स्थित गोपाल धर्म कांटे पर नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि रविवार शाम को वह रोज की तरह खाना खाकर केबिन में सोया था। आज सुबह करीब 9 बजे जब धर्म कांटे का अन्य स्टाफ पहुंचा तो उसे अंदर से केबिन की कुंडी बंद मिली। आवाज़ लगाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो खिड़की में से झांक कर देखा तो भोला फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने परिजनों को सूचना दी तथा बड़ी मशक्कत के बाद बांस की बल्ली आदि के सहयोग से केबिन की कुंडी को अंदर से खोलकर शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया, जहां दोपहर में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही घटना को लेकर परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताई गई है। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर रावता सिंह ने बताया कि परिवार की ओर से तहरीर दी गई है, जिसमें हत्या की आशंका जताई गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की चर्चा के मुताबिक जिस खिड़की से युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला है वह है जमीन से महज 4-5 फीट ऊंची है। ऐसे में माना जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर सापी से फांसी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जब इंसान के प्राण निकलते हैं तो वह फड़फड़ाता है और बचने का यत्न करता है। ऐसे में युवक फड़फड़ाने पर आराम से खड़ा भी हो सकता था। लोग आशंका जता रहे हैं कि इसको खिड़की में से किसी ने पकड़कर जबरन गला दबाकर हत्या की है और सबको खिड़की से लटका दिया है। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को लेकर मामले की जांच कर रही है। हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। जानकारी के मुताबिक युवक की शादी महज 1 वर्ष पूर्व हुई थी। आज सुबह सूचना मिली कि प्रधान होटल के बगल में गोपाल धर्म कांटा के केबिन है, उसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा रखी है। मौके पे पहुंचे तो मौके पे देखा तो वह केबिन से अंदर से कुंडी लग रही थी और उसके मामा वगैरह आए, उसके सामने उसको अंदर से खोला बाहर से कोशिश करके और उसको सबको मोर्चरी में रखवाया गया। जो भी रिपोर्ट आएगी अग्रिम विधि कार्रवाई। मंगलवार को धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों एवं दर्जनों गांवों में कई घंटे बंद रहेगी बिजली। 33 केवी सब स्टेशन दरियापुर एवं सरानी खेरा पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 1 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता रूप सिंह गुर्जर ने बताया कि 33 केवी सब स्टेशन दरियापुर से निकलने वाले 11 केवी सकतपुर, महाराजपुरा कोल्ड, गरमा MCM, उम्बेदी नगर, औंडेला, तगावली, ट्रीटमेंट प्लांट एवं पालीवाल फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की बिजली 1 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 33 केवी सब स्टेशन सरानी खेरा से निकलने वाले 11 केवी सरानी खेरा, चैनाकापुरा, सरेखी कापुरा एवं बसई सावंता फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की बिजली 1 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसके अलावा 11 केवी फीडर नंबर 1 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आनंद नगर, फीडर नंबर 2 के आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, सैपऊ रोड, जगदीश टॉकी, राम कुंज, अयोध्या कुंज, मनोहर विहार कॉलोनी एवं मधुबन कॉलोनी, फीडर नंबर 3 के भोगीराम नगर, फीडर नंबर 4 के गुरुद्वारा रोड एवं जिला अस्पताल धौलपुर, फीडर नंबर 5 के छावनी, नवोदय, केसरबाग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं हिनौता कापुरा तथा फीडर नंबर 6 के पचगांव, आदर्श नगर, रूंद एवं भागीरथपुरा की बिजली 1 जून मंगलवार को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा बाईपास से जबरन गाड़ी में डालकर किया था अपहरण।
धौलपुर शहर की न्यालगंज थाना पुलिस ने आज सोमवार को 6 लोगों को अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि कल रविवार को 6-7 बदमाश राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर से एक व्यक्ति को जबरन इनोवा गाड़ी में डालकर अपहरण करके ले गए थे। इसकी सूचना पर धौलपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में नाकाबंदी कराई गई, जिस पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव थाना पुलिस ने अपहरण कर ले जा रहे लोगों की इनोवा गाड़ी को नाकाबंदी कर पकड़ लिया और धौलपुर पुलिस को सौंप दिया। एसपी ने बताया कि यह लोग राकेश पुत्र पूरन सिंह चौहान ठाकुर निवासी राठौर कॉलोनी धौलपुर व हाल निवासी बडाला मुंबई महाराष्ट्र को गाड़ी में जबरन डालकर अपहरण करके ले गए थे। इस मामले में थाना पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में शैलेंद्र पुत्र राजवीर ठाकुर निवासी उम्बेदी नगर धौलपुर, योगेश पुत्र होतम सिंह त्यागी निवासी साणा धौलपुर, धनंजय पुत्र चरण सिंह त्यागी निवासी मछरिया थाना दिहौली राजाखेड़ा, विनोद पुत्र मधुकर मराठी निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, संदीप पुत्र संतोष निवासी कोलार भोपाल व रंजीत पुत्र हरिओम खटीक निवासी मछरिया थाना दिहौली राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये मामला जीजा साले के आपसी विवाद का है। मेला ग्राउंड धौलपुर में हुआ टाउन हॉल का भूमि पूजन। धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में आज सोमवार को टाउन हॉल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से सभापति खुशबू सिंह व उप सभापति माया शर्मा के हाथों पूजा अर्चना कर भूमि पूजन कराया गया। यह टाउन हॉल 18.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें बैठने के लिए 800 सीट की व्यवस्था होगी। वहीं 125 कार पार्क करने की सुविधा होगी। इसके अलावा दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान रहेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह, राजकीय संवेदक मुरारीलाल सिंघल, समाज सेवी मनीष सिंघल, धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन, नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल, एएन ब्रजमोहन सिंघल सहित नगर परिषद पार्षद व अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर में सिटी टाउन हॉल का आज ये जो विधिवत उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास किया गया है। कल जो है मंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया था। ये 18.40 करोड़ की लागत से और मुख्यमंत्री कांग्रेस के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से ये जब बजट घोषणा में किया गया था और इसी के तहत आज ये शिलान्यास हुआ है। अगले 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा और इसमें 800 व्यक्तियों के बैठने की जो है कैपेसिटी रहेगी। पूरी तरह से आधुनिक तरीके से और ऐसे जो है टाउन हॉल बना जाएगा इसमें, और इसमें जो है लगभग 125 कारों की जो है पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और साथ ही रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम और अत्याधुनिक जितनी भी सुविधाएं होती है वो सब इसमें रहेगी। नमस्कार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 2019 और 20 में अपने बजट भाषण में धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर, करौली इन जगहों पर टाउन हॉल बनवाने की घोषणा की थी, जिसमें धौलपुर का ये सौभाग्य है कि सबसे पहला टाउन हॉल धौलपुर की जनता को एक तोहफे के रूप में मिल रहा है। इसकी लागत 18.5 करोड़ रुपए है, जिसमें 15 करोड़ की बजट घोषणा है और 3.5 करोड़ रुपए नगर परिषद स्वयं वहन करेगी। और ये 800 सीटों है इसमें बैठने की व्यवस्था और 125 कार की पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था अलग से है। इसमें सारे बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम इंडोर आराम से हो पाएंगे और इसके बनने से धौलपुर के आम जन को बहुत सुविधाएं होंगी। धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया। पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू जादौन का आज सोमवार को जन्मदिन है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने व्यक्तिगत मिलकर तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई जगह उनके समर्थकों की ओर से केक भी काटा गया तथा भगवान से जादौन की लंबी उम्र की कामना की। फर्स्ट ट्रैक धौलपुर परिवार भी पूर्व प्रधान जादौन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य दे तथा राजनीति के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाए। जादौन के जन्मदिन पर बसेड़ी में किया गया पौधारोपण। धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन के जन्मदिन के अवसर पर बसेड़ी के युवाओं ने कई जगह फलदार व छायादार पौधे रोप कर मनाया। इस मौके पर मनोज परमार, कुलदीप सिंह परमार,
निगम परमार एवं विजय परमार आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले में कोरोना से एक की मौत। धौलपुर जिले में आज सोमवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। जयपुर से जारी की गई राज्य स्तरीय जिलेवार कोरोना सूची के अनुसार धौलपुर जिले में आज कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं आज जिले में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। इसके अलावा 23 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इसलिए अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 257 रह गई है। जिले में आज कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं पाए जाने पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। बाड़ी में दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव और फायरिंग, मोहल्ले के लोगों में दहशत। बाड़ी शहर के गांधीपाड़ा में बीती देर रात दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव फायरिंग की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मामला शांत हो चुका था और आरोपी मौके से भाग चुके थे। बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई थी, जो बाद में 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग में बदल गई। घटना के बाद से मोहल्ले के नागरिक भयभीत हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गांधीपाड़ा निवासी शेखर शर्मा ने बताया कि उनके घर के इधर उधर 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग हुई। ऐसे में सभी लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया, जिसके बाद पुलिस और एसडीएम को सूचना दी गई। तब जाकर करीब 2 घंटे बाद पुलिस आई, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के आरोपी मौके से भाग गए। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि आए दिन मोहल्ले में ऐसी घटना देखने को मिलती है। इस घटना में शेखर शर्मा के घर में पत्थरबाजी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। मोहल्ले के बिजली के बल्ब और लाइनें भी पथराव में टूट गईं। मैं घर पे खाना खा रहा था, तभी बहुत ज़्यादा फायरिंग ज़बरदस्त और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इतनी देर में बाहर निकल के देखा तो ज़बरदस्त फायरिंग थी। गेट बंद कर लिए हमने सब ने, तो सारी लाइटें फोड़ दी। पहले तो सारी बल्बों का निशाना बनाया कि ताकि अंधेरा हो जाए। अंधेरे के बाद फिर फायरिंग करी है। धूस के फायरिंग दोनों साइड से थी। 2 पक्षों में चल रहा था? दोनों पक्षों में था। एक हमारे पड़ोस में थे, एक संतरास पाड़े के बताए जा रहे हैं। पहचान में एक भी पुलिस आया नहीं है। लाइट बंद थी जब कोई नहीं आया, तो लेकिन बता देते हैं कि पुरानी की लड़ाई थी। आप 1 घंटे फायरिंग का पत्थर फेंकने के बाद चले गए 5-4 मिनट के लिए, फिर दोबारा आए हैं। दोबारा उन्होंने ज़बरदस्त करी है। कितने दिन चला हुआ है पूरा? ये टोटल अगर ये सबको दोनों टाइम को मिला लिया जाए तो 1.5 घंटे के लगभग आराम से हो जाओगे। पुलिस नहीं आई इतने में? पुलिस में मोहल्ले में भी फ़ोन किया, मैंने भी किया था, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने उपखंड अधिकारी को फ़ोन किया तो उन्होंने वहाँ सीओ साहब को फ़ोन किया, तो सीओ साहब ने मेरे यहाँ किया कि कहाँ का मामला है। फिर वो आई है पुलिस। तब भी शायद मैं एसडीएम साहब से फ़ोन किया, उसके 15-20 मिनट बाद आई। बड़रिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां, महिला सहित 2 जने घायल। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव बड़रिया में कल रविवार शाम करीब 6 बजे 2 गुट आमने सामने हो गए, जिसमें दोनों की ओर से फायरिंग हुई। इस दौरान धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत भी नादनपुर थाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में फायरिंग की आवाज़ सुनकर डकैतों की आशंका को देखते हुए एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ बड़रिया गांव पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी करा दी। बाद में पता चला कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक महिला निधि गुर्जर, एक युवक विवेक जाटव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसपी ने घायलों को पुलिस की सरकारी गाड़ी से इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया। घटना को लेकर मुंशी पुत्र बनी सिंह गुर्जर ने 5 लोगों के खिलाफ नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें सोनू पुत्र रामवीर, लाल सिंह पुत्र रामवीर पुत्र दुल्ला निवासी अतराजपुरा थाना कंचनपुर, विष्णु पुत्र शिवचरण, सुजान पुत्र शिवचरण जाति गुर्जर निवासी बड़रिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में बताया कि आरोपियों ने आते ही 315 बोर के कट्टे से अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें मेरी भाभी निधि पत्नी भूरी के पेट में एवं विवेक पुत्र नरेश जाटव के पैर में गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गोली लगने के बाद शोर शराबा करने पर गांव के लोग एकत्रित हुए, जब तक आरोपी मौके से भाग गए। घटना को लेकर एसपी केसर सिंह शेखावत ने नादनपुर थाना प्रभारी को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, दिनांक 30/5/21 को शाम को 6 बजे मुझे एसआई को जरिए टेलीफोन एसएचओ साहब ने सूचना दी कि गांव बड़रिया में गुर्जर जाति के लोगों में गोलीबारी हो गई है। जिस सूचना पर मैं हमराई जाब्ता के मौके पर पहुंचा, जहां सराम वाला मैं फोर्स के मौजूद मिले। मौके पर निरी वाइफ ऑफ भूरी, उसके पेट में गोली लग गई थी।
एक लड़का विवेक पुत्र नरेश जाति जाटव जिसके पैर में गोली लगी थी, जिनको उपचार के लिए मौके से धौलपुर रवाना कर दिया। मौके पर भूरी सिंह मौजूद मिला, जिसने थाने पर आकर के FIR लॉन्च कराई, जिसमें सोनू लाल सिंह पुत्र रामवीर और रामवीर पुत्र दुल्ला जाति गुजर निवासी अतराज का पुरा वह विष्णु सुजान पुत्र शिवचरण जाति गुजर निवासी बड़रिया को नामजद किया है। मुकदमे का अनुसंधान श्रीमान CO साहब धौलपुर RPS प्रेमेंद्र महिला द्वारा किया जा रहा है। दो बाइकों की भिड़ंत में ससुराल से लौट रहे युवक की मौत, 2 घायल। धौलपुर सैपोग मार्ग पर सैपोग थाना क्षेत्र के उमरारा गांव के पास रविवार को रात्रि के समय 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान बाइक सवार ससुराल से अपने इकलौते मासूम बेटे के साथ घर लौट रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई एवं उसका बेटा पूरी तरह सकुशल है। वहीं दूसरी बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल धौलपुर से अन्य जगह उच्च इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जानकारी ली तथा दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई दोनों बाइकों को जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मुकेश पुत्र रमेश चंद्र गोस्वामी निवासी मटला लोनी थाना कंचनपुर अपने इकलौते मासूम बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी ससुराल से घर लौट रहा था। इसी दौरान सैंपो की ओर से सुंदर सिकरवार पुत्र रामचंद्र निवासी मुरैना अपने साथी लोकेश पुत्र मदन मोहन अग्रवाल के साथ अपनी बहन की ससुराल से वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में दोनों बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें मठ लालौनी निवासी मुकेश की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी युवक सुंदर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के दौरान अपने पिता मुकेश के साथ बेटा मासूम बालक बुरी तरह से सहम गया है। तभी पास ही मौजूद ग्रामीणों ने बालक को संभाला और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसको अपने पिता की मौत का कोई बोध नहीं है। बसई नवाब के पास चलती बाइक में लगी आग। सैंपो उपखंड क्षेत्र के बसई नवाब मार्ग स्थित पिपेरा गांव के पास आज सुबह एक चलती बाइक में आग लग गई, जिस पर चालक ने बमुश्किल कूदकर जान बचाई। घटना को देखकर आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और इस दौरान रास्ते से गुजर रहे एक राहगीर के द्वारा पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक लौरे पुत्र हरविलास कुशवाहा निवासी डंडुआ का पुरा बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के आगरा के खीरागढ़ से बिक्री करने के लिए सब्जी लेने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक पूरी तरह जल गई। बसेड़ी में झूलते विद्युत तारों की चपेट में आने से 5 भैंसों की हुई मौत। जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव बागसर में आज दोपहर को 5 भैंसों की मौत झूलते विद्युत तारों की चपेट में आने से हो गई, जिससे पशुपालकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 5 पशुपालक अपनी भैंसों को लेकर चराने के लिए जा रहे थे। तभी गांव में ही झूलते विद्युत तारों की चपेट में भैंस आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर सुवन सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर पशुपालकों ने विद्युत विभाग के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पूर्व सरपंच सेलू गुर्जर ने बताया कि झूलते विद्युत तारों की चपेट में आने से सुरेंद्र बंटी पुत्र प्रहलाद एवं ऐशवीर अजब गजेंद्र पुत्र प्रकाश की भैंस की मौत हुई है। झूलते विद्युत तारों के चलते पूर्व में भी भैंस की मौत हुई थी। वहीं एक बालिका भी 3 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। विद्युत तारों को लेकर कई बार निगम के अधिकारियों को से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। सांसद राजौरिया ने किया राजाखेड़ा का दौरा, चिकित्सा व्यवस्थाओं को सराहा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर उनकी समीक्षा की और उन्हें बेहतरीन बताया। राजाखेड़ा से पहले सांसद मनिया मरेना अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में 3 ओर से अंतर्राज्यीय सीमाओं से घिरे सबसे संवेदनशील उपखंड में संक्रमण का सर्वाधिक डर था, लेकिन समन्वित प्रशासनिक प्रयासों से इसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया गया, जिसके लिए उपखंड प्रशासन और चिकित्सा विभाग के प्रयास सराहनीय हैं।
उन्होंने सीएससी पर उपलब्ध सुविधाओं को भी सराहा और आगामी लहर में बच्चों पर मंडराते खतरे के बीच NICU की स्थापना, ICU की स्थापना की सराहना की। लेकिन कोविड सेंटर के निरीक्षण के दौरान मिली अव्यवस्थाओं को देख नाराजगी जताई और उपखंडाधिकारी को जांच कर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। इस अवसर पर SDM ब्रजेश कुमार मंगल, BCMO डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दुबे, CSC प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह मीणा, डॉक्टर राजकुमार यादव, नितिन दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा का निरीक्षण किया और उस राजाखेड़ा के निरीक्षण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो कि बहुत संतोषजनक रही, जैसे कि यहाँ आउटडोर पेशेंट्स की संख्या काफ़ी रही, सर्जरी वार्ड बहुत अच्छा रहा, लेबर जो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, गायनी एंड डॉक्टर, वो बहुत अच्छा रहा है, डिलीवरी काफ़ी अच्छी संख्या में हो रही है। कोविड की तैयारियों को लेके और इस क्षेत्र के अंदर कोरोना मरीजों का क्या स्थिति थी वो जानी मैंने कि अब कोरोना के कितने एक्टिव केसेज इस क्षेत्र में मिले हैं। मुझे लगता है 17 केसेज मात्र अब बचे हैं और जिस हिसाब से SDO साहब और पूरी मेडिकल टीम उनकी मॉनिटरिंग और इलाज कर रही है, तो हम ये कामना करते हैं कि वो 17 भी जल्द से जल्द ठीक हों। वन टच कार वाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। The right platform for your child, AVM Convent School। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM Convent School, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। चिकित्सा महासंघ ने चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ के नर्सिंग कर्मी के निलंबन वापस लेने की मांग। अखिल राजस्थान चिकित्सा एवं कर्मचारी महासंघ धौलपुर द्वारा आज सोमवार को चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के नर्सिंग कर्मी और वरिष्ठ नर्सेज नेता मुकेश खंडेलवाल को चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दुर्भावनापूर्वक एक तरफा कार्रवाई करवाते हुए निर्मित कराए जाने पर विरोध जताया गया। साथ ही निलंबन वापस लेने की मांग की गई। चिकित्सा महासंघ धौलपुर के महामंत्री शशिपाल सिंह चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की अनैतिक एक तरफा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से जहां चित्तौड़गढ़ के चिकित्सा कर्मचारियों में रोष व आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना जैसे विपरीत हालातों में सेवा दे रहे प्रदेश के तमाम चिकित्सा कर्मचारियों के मनोबल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। RRNA धौलपुर के जिलाध्यक्ष महेश गोस्वामी ने बताया कि निलंबन को तुरंत वापस लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए, अन्यथा मजबूरन प्रांतीय आह्वान पर नर्सेज को आंदोलन करना पड़ेगा। जिला सचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की घटनाक्रमों से विभाग में गलत परिपाटी पड़ती है तथा काम के माहौल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस मौके पर देवेश शर्मा, राकेश मरैना, दरबारी सिंह परमार, संतोष त्यागी, सुशील कुलश्रेष्ठ, राजेंद्र राजपूत, रामप्रकाश बघेला, राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। लुपिन एवं मंजरी फाउंडेशन के सहयोग से साफ हो रही हैं सरमथुरा की गलियां। सरमथुरा कस्बे में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर अब लुपिन एवं मंजरी फाउंडेशन धौलपुर के सहयोग से साफ नजर आ रहे हैं। टीम के द्वारा 15 सफाई कर्मचारियों को लेकर संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारियों की देखरेख में सरमथुरा कस्बे के 8 ब्लॉक बनाकर पिछले 15 दिन से सफाई करवाई जा रही है, जिसकी लोगों के द्वारा काफ़ी प्रशंसा की जा रही है।
टीम के कार्यकर्ता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सफाई को हमारी संस्था के द्वारा जनहित में कार्य करते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि कचरे को इधर उधर न फेंककर निर्धारित स्थान पर ही डालें। मैं लुपिन फाउंडेशन से जितेंद्र शर्मा 17 तारीख से ये सफाई अभियान हमने चलाया हुआ है, जिसमें जो लुपिन फाउंडेशन और मंजरी फाउंडेशन दोनों की तरफ से ही चलाया जा रहा है। और 17 तारीख से आज 30 तारीख हो चुकी है। 14 दिन में हमने लगभग 50 टन कचरा निकाला है सरमत्रा से, जिसमें बाड़ी स्टैंड से हमने शुरुआत की थी। हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड और कोंदा का चौक, मेन मार्केट, सत्ती का चौक और ये सभी करते हुए सानीपाड़ा और आज कल अग्रवाल कॉलोनी और आज जिन्नापाड़ा में पहुंच गए हैं हम। और बहुत ही ज़ोर शोर से इस अभियान को चलाया जा रहा है। पदनाम परिवर्तन करने के विरोध में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति अन्य आयुर्वेद नर्सेज संगठनों के आह्वान पर धौलपुर जिले के आयुर्वेद नर्सेज ने अपने अपने कार्यस्थलों पर ही काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। संघर्ष समिति धौलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा का कहना है कि मेडिकल नर्सेज के समान ही योग्यता, भर्ती प्रक्रिया एवं कार्य समान होने के बाद भी आयुर्वेद नर्सेज के समान होने के बाद भी आयुर्वेदिक नर्सेज गत 17 मई से अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दोयम दर्जे का व्यवहार करने से प्रदेश के समस्त नर्सिंग कर्मियों में मायूसी छाई हुई है। इस विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ नर्सिंग सतीश शर्मा, मुन्ना लाल गुर्जर, राम लखन, राजेंद्र सिंह, वाकीलाल, बनवाई लाल शर्मा, अनंतराम, दिलीप सिंह सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे। सैरोली गांव में समाजसेवी दीक्षित ने की कोविड केयर सेंटर की स्थापना। जिले की सैंपो इलाके की ग्राम पंचायत सैरोली में युवा उद्योगपति और समाजसेवी धीरज कुमार दीक्षित एवं उनकी टीम ने कवि कुमार विश्वास के निर्देशानुसार आज हवन पूजन कर कोविड केयर सेंटर की स्थापना की। धीरज दीक्षित सैरोली ने बताया कि 8 दिन पहले कुमार विश्वास से फोन पर बात हुई। उन्होंने ग्राम पंचायत की सेवा की जिम्मेदारी मुझको दी है। गांव के लिए हमने प्राथमिक उपचार की सभी आवश्यक सुविधाएं जुटा ली हैं। मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कोविड केयर किट, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर नीरज दीक्षित, सूरजबान दीक्षित, उमाशंकर शर्मा, भानु, शिवम, गौरव, राम लखन आदि मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत सैरोली में कवि कुमार विश्वास जी के निर्देशानुसार कोविड केयर सेंटर की स्थापना की है, जिसमें हमारे टीम के साथियों ने हवन पूजन विधिवत रूप से करके और कोविड केयर सेंटर का शुभारम्भ किया है। और इसका जो कोविड किट है उनका उद्घाटन श्री उमाकांत शर्मा जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैरोली के जो अध्यापक हैं, उन्होंने किटों का शुभारम्भ करने के बाद में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस सेंटर से हम ग्रामीणों के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, कोविड केयर किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि जो स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक वस्तुएं हैं उनका वितरण करेंगे। और हमारी टीम गांव में घर घर जाके ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से संक्रमित तो नहीं है, किसी को खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, इस प्रकार की कोई बीमारी है तो उनको तुरंत सेंटर पर लाने के बाद उनको कोविड केयर किट दी जाएगी और प्राथमिक उपचार हमारे द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता। बच्चों की देखभाल के साथ देंगे निःशुल्क इलाज की सुविधा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने आज धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव महाराजपुरा में स्वर्गीय विद्याराम कुशवाहा के घर पहुंचकर उनकी पत्नी राजा बेटी के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने बच्चों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में 3100 रुपये की राशि प्रदान कर स्वर्गीय विद्याराम के परिवार के बच्चों के बालिग होने तक देखभाल करने एवं उनके इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने ली। उल्लेखनीय है कि बच्चों के सिर पर से पिता का साया पहले ही उठ चुका है। अब मां की मृत्यु के बाद परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह कुशवाहा, जगदीश कुशवाहा, शिव सिंह कुशवाहा, कल्याण परमार, संजय गोस्वामी, दुर्गेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। भाजपा नेता और समाजसेवी गोरीलाल कुशवाहा ने महाराजपुरा गांव के पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता।
धौलपुर के समाजसेवी और भारतीय जनता पार्टी नेता गोरेलाल कुशवाहा ने आज सोमवार को अपनी टीम के साथ महाराजपुरा गांव पहुंचकर गत दिनों सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली आंगनबाड़ी सहायिका रामवती के अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता की राशि भेंट की। आपको बता दें कि रामवती के पति की मृत्यु करीब 10 वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में परिवार की आर्थिक सहायता के लिए आज समाजसेवी व भाजपा नेता गोरेलाल कुशवाहा ने आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर 11,500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भेंट की। साथ ही गोरेलाल कुशवाहा ने कहा कि जब भी मेरे लायक कोई मदद हो तो मैं इस परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता उत्तम सिंह कुशवाहा, नवल सिंह कुशवाहा, मुरारीलाल कुशवाहा, पूर्व सरपंच ठाकुरदास कुशवाहा, मुकेश बघेल, शंकरलाल कुशवाहा, पार्षद मोंटी राणा, रजत जनसंगी, सरपंच रामदेव कुशवाहा, राजाराम कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, हर्ष उपाध्याय सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। देओली थाना पुलिस ने अवैध शराब ले जाते हुए युवक को किया गिरफ्तार। राजाखेड़ा उपखंड की देओली थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 62 पब्बे ले जाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बीदाराम ने बताया कि धौलपुर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत मैं पुलिस टीम के नेतृत्व में मुलजिम रामेश्वर पुत्र हाकिम लोधा उम्र 26 वर्ष निवासी अतरौली थाना देओली को अवैध देशी शराब के 62 पौवे ले जाते हुए अतरौली पोखर के पास गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना प्रभारी बीदाराम, कांस्टेबल योगेंद्र कुमार, राजवीर, धर्मेंद्र, सतीश आदि लोग मौजूद रहे। जिला अस्पताल धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटे खाने के पैकेट। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत आज सोमवार को वसुंधरा जन रसोई के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों गरीबों लोगों को खाने के पैकेटों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरी ने किया। इस दौरान सांसद ने मरीजों की कुशलक्षेम भी पूछी। इस दौरान सांसद के साथ पूर्व चेयरमैन रघुवीर चौधरी, शरीफ खान एडवोकेट, पार्षद अकील अहमद बॉबी, गोरेलाल कुशवाहा, विजय श्रीवास्तव, अनिल चौधरी, कीर्ति राजावत, दिनेश चौधरी आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा ही संगठन के तहत पूरे राज्यों में, पूरे जिलों में प्रत्येक नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवाई संगठन के कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत संगठन के विभिन्न बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नाम से राजस्थान जन रसोई का के माध्यम से यहाँ धौलपुर के अंदर रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन वितरित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस कोरोना के संकट काल में जन सेवा को अपना मिशन मानते हुए कार्य करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से भाजपा की और हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बशर्ते हम पूर्व कार्यकर्ता हैं। तो वसुंधरा मैम हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, तो उनके आह्वान पर ये हर जिले में वसुंधरा जन रसोई को चलाया जा रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस कोरोना की विषम परिस्थिति में जो लोग भूखे सो रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से वो लोग भूखे तो नहीं सोएंगे, कम से कम उन्हें एक टाइम का भोजन तो मिल पाएगा। तो ये एक उनकी मतलब इसको कह सकते हैं एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। तो हम सब इसको ऐसे ना समझें कि हम टीम वसुंधरा, क्योंकि टीम वसुंधरा अगर है तो वो भी भाजपा का ही हिस्सा है। तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक। मीना अवस्थी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर धौलपुर में वर्चुअल तरीके से हुआ जागरूकता कार्यक्रम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश रीटा तेजपाल के मार्गदर्शन में आज सोमवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर वर्चुअल तरीके से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारत स्काउट एवं गाइड धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि हर साल 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के खिलाफ होने वाली बीमारियों के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पूरे विश्व के लोगों को तंबाकू के खतरे से बचाने के लिए और सभी लोग तंबाकू के खतरे के प्रति सचेत रहें। तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। कार्यक्रम में स्काउट एवं गाइड धौलपुर की ओर से गजेंद्र त्यागी, सीओ मनोज कुमार शर्मा, ओम प्रकाश लोधा आदि मौजूद रहे।
एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। धौलपुर के दुष्यंत शर्मा बने जयपुर प्रांत के महामंत्री। भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ सारस्वत के आदेशानुसार एवं क्षेत्रीय संयोजक उत्तर पश्चिम क्षेत्र ओम प्रकाश त्रिपाठी की सहमति से प्रांत अध्यक्ष कमलेश टोंक ने धौलपुर निवासी दुष्यंत शर्मा को प्रांत महामंत्री जयपुर के दायित्व पर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति पर राहुल लवानिया, अचर शुक्ला, मदन गुदेनिया, केशव सक्सेना, सुरेश श्रीवास्तव, राजेंद्र अग्रवाल, भगवती प्रसाद, रमा त्रिवेदी, शोभा श्रीवास्तव, बीनेश गर्ग, सविता, शशि गोयल आदि ने हर्ष प्रकट किया है। जिला अस्पताल धौलपुर परिसर में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जिला अस्पताल धौलपुर में चल रही कोरोना टीकाकरण शिविर में वैभव संस्थान द्वारा सहयोग किया जा रहा है। वहीं आज सोमवार को वैभव संस्था चिकित्सा कर्मियों ने संयुक्त रूप से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया गया। साथ ही तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान डॉक्टर ब्रजेश सिंगल ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों रोग के बारे में बताया। कोरोना टीकाकरण कर्मी कमरुद्दीन खान ने सभी से तंबाकू उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। राजेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि तंबाकू सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर ब्रजेश सिंगल, संस्थान के सचिव ईशुकांत सक्सेना, संस्था अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जादौन, समन्वयक आकाश पचौरी आदि मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंगल, प्रभारी टीकाकरण धौलपुर। आज तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हमने मिलकर, हमारे कर्मचारियों ने, वैभव संस्थान ने मिलकर और उपस्थित बेनिफिशियरी जिनको भी टीका लगाया गया, सब ने मिलकर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक शपथ ग्रहण की। और शपथ ग्रहण के बाद में हमने अपने आप को महसूस किया कि हमें इस बुराई से लड़ना है और आगे सभी को बचाना है, जिससे तंबाकू के कारण जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर और मानसिक तनाव और साइकोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। उन सब से हमें बचाव हेतु इस तंबाकू का विरोध करना है और इस तंबाकू को हमें जड़ से उखाड़कर फेंक देना है, जिससे हमारे समाज की जो बुराइयां हैं वो दूर हो सकें। आज 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोविड टीकाकरण केंद्र MTC वार्ड जिला अस्पताल धौलपुर पर उपस्थित सभी टीकाकर्मियों एवं सभी वैक्सीनेशन टीम के सदस्यों द्वारा यहाँ पर उपस्थित सभी वैक्सीन के लिए आने वाले लाभार्थियों को तंबाकू छोड़ने के लिए शपथ दिलाई गई। और यहाँ पे टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है बड़ा अच्छा चल रहा है और जो वैभव संस्थान की तरफ से यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है, साथ ही ANMTC के जो नर्सिंग कर्मी हैं उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। बसेड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण। मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी की मंडल बसेड़ी द्वारा सेवा ही संगठन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के निर्देशानुसार आज सोमवार को बाड़ी रोड बसेड़ी माता मंदिर राजेश्वरी के प्रांगण में नहर कोटी बसेड़ी पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने कहा कि पौधारोपण करने से वातावरण शुद्ध रहता है और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजराज सिंह परमार, मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह कोहली, सोनू चौहान, महाराज कमलदास, छोटा सिंह परमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस के जवान कोरोना काल में भगवान का दूसरा रूप, यशवीर पोशवाल। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता यशवीर पोशवाल के नेतृत्व में आज सोमवार को धौलपुर जिले के देवली थाने पर समस्त स्टाफ के लिए मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर पोशवाल ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस के जवान भगवान का दूसरा रूप साबित हो रहे हैं।
सरपंच प्रतिनिधि रमाकांत दीक्षित ने कहा कि पुलिस हमारे भाई बहनों की हर संभव मदद में जुटी है। जहां भी इनकी जरूरत होती है वो तत्काल रूप से पहुंचते हैं। थाना प्रभारी विद्याराम ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान सुरेंद्र गुर्जर, कल्याण पोशवाल आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी द्वारा जयपुर प्रांत के आह्वान पर आज कच्ची बस्तियों में मास्क का वितरण किया गया। नगर मंत्री राहुल कौशल ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। एबीवीपी के राजकुमार अंदाना ने 2 गज की दूरी की पालना करने, बार बार हाथ साफ करने का संदेश दिया। जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार ने कहा कि हमें कोविड-19 के सभी नियमों का अमल करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों पर होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगाकर निकलें। दिनेश गुर्जर ने कहा कि मास्क के साथ साथ कोविड-19 की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस मौके पर राजकुमार, निशदर कौर सहित अन्य एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल